नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का औसम ज्ञान में। दोस्तों, मैग्नेट यानी कि चुंबक के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। हम सभी ने अपने बचपन में चुंबक के साथ काफी मस्ती की होती है, और अगर आपने अपने बचपन में चुंबक के साथ मस्ती की है तो आप इसके इस्तेमाल के बारे में भी काफी अच्छे से जानते होंगे। आपने अपने बचपन में चुंबक को लोहे से चिपकाया होगा और एक चुंबक से दूसरी चुंबक को कुछ इस तरह से आगे पीछे भी धकेला होगा। साथ ही चुंबक के साथ और भी कई काम किए होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि चुंबक कैसे और किस चीज से बनाई जाती है? नहीं ना? तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें, जिससे कि आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल सकें। हाँ, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप इस ग्लोब को देखिए। ये ग्लोब एकदम हवा में अटका हुआ है और ये कोई मैजिक नहीं है, और ऐसा पॉसिबल हो पा रहा मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चुंबक का इस्तेमाल फ्रिज, वॉशिंग मशीन, स्पीकर और आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है उसमें भी किया जाता है। इसके साथ ही अनेकों चीजों में चुंबक का इस्तेमाल होता है। दोस्तों, पहले प्राकृतिक चुंबक हुआ करते थे, लेकिन फिर साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिसिटी और मेटल की मदद से इन्हें बना लिया। लेकिन ये मैग्नेट यानी कि चुंबक को कैसे बनाया जाता है, तो आपको बता दूं कि चुंबक बनाने के लिए सबसे पहले इसके सांचे को तैयार किया जाता है, और इसके लिए मेटल के बने मोल्ड में रेत को भर दिया जाता है। इसके बाद इसे बाहर निकालकर इसमें जो एक्स्ट्रा रेत होती है उसे कुछ इस तरह से हटा दिया जाता है। अब इसके बाद इस सैंड शीट को एक पंचिंग मशीन में डाला जाता है, और यहाँ पर कुछ केमिकल रेत के साथ मिलकर और ज्यादा प्रेशर की वजह से ये रेत एक ठोस सांचे का रूप ले लेती है। और फिर कुछ इस तरह से ही अलग अलग डिजाइन वाले रेत के सांचों को बना लिया जाता है, और इन्हीं सांचों में चुंबक को ढाला जाता है। लेकिन पहले यहाँ चुंबक को तैयार करना होगा। बता दो कि चुंबक को बनाने के लिए कुछ धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि तांबा, कोबाल्ट, सल्फर, निकल, शुद्ध लोहा, एल्यूमिनियम और टाइटेनियम जैसी मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। और फिर इन सभी मेटल के मिक्सचर को एक इलेक्ट्रिक इंडक्शन भट्टी में डाला जाता है, और फिर इन्हें 1600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। और इतने ज्यादा टेम्परेचर पर गर्म करने की वजह से ये सारी की सारी चीजें पिघल जाती हैं, और इसके बाद इस पिघली हुई धातु को उन रेत वाले सांचों में डाला जाता है, जिससे चुंबक के खांचों में चले जाते हैं और अंदर जाकर ये चुंबक का शेप ले लेते हैं। लेकिन कुछ गैसों की वजह से ये आग पकड़ लेते हैं, और इन सांचों को एक मशीन के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, और फिर वर्कर इन्हें जमीन पर कुछ इस तरह से उड़ेल देते हैं। इसके बाद इन खांच को हथौड़ों से पीट पीट कर तोड़ दिया जाता है, जिससे कि हवा अंदर जाती है और ये ठंडे हो जाते हैं। इन्हें पंखों की मदद से ठंडा भी किया जाता है, और इसके बाद इनमें से चुंबक को निकाल लिया जाता है। दोस्तों, चुंबक तो बन चुका है, लेकिन अब भी किसी काम का नहीं है, क्योंकि अभी इसमें किसी भी तरह की मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। मतलब अभी इसमें लोहा नहीं चिपकेगा। तो यहाँ अब इस चुंबक को चुंबक बनाने के लिए एक मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा, और यहाँ पर इस चुंबक को लोहे की बड़ी प्लेट्स पर कुछ इस तरह से रख दिया जाता है, जो इस मशीन से जुड़ी होती है। और यहाँ पर ये मशीन इन प्लेट्स के जरिए चुंबक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज ट्रांसफर करती है, और ऐसा होने के बाद ही चुंबक का काम करने लगती है, यानी कि अब इससे लोहा आसानी से चिपक जाएगा। वैसे आपको बता दूं कि चुंबक को चुंबक बनाने का एक और तरीका होता है, और जिसके लिए इन सांचों से जो चुंबक निकलता है, यानी कि जिनमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो उस चुंबक को इस लोहे के पाइप में डाला जाता है, और फिर इसके चारों तरफ रेत को कुछ इस तरह से भर दिया जाता है, और फिर इसे सीमेंट से सील कर दिया जाता है, जिससे कि ये मैग्नेट बीच में रहे, हिलडुल ना पाए। और फिर इन्हें काफी ज्यादा टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, और जब ये पाइप अच्छी तरह से गर्म होकर लाल हो जाते हैं तो इन्हें भट्टी से तुरंत निकाल दिया जाता है, और फिर इस पाइप को एक मशीन में फिट कर दिया जाता है, और फिर इसके बीच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वाले एक रॉड को डाला जाता है, और फिर उस मशीन के द्वारा इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट को पास कराया जाता है, और फिर साथ ही उस चुंबक को पानी से ठंडा भी कर लिया जाता है। और फिर जब उस पाइप में से इस चुंबक को निकाला जाता है तो ये चुंबक बन चुकी होती है, यानी कि इसमें चुंबक वाली शक्ति आ चुकी होती है। तो कुछ इस तरह से चुंबक को बनाया जाता है। दोस्तों, क्या आपने अपने बचपन में चुंबक के साथ मस्ती की है, और क्या आपको पहले से पता था कि चुंबक को कैसे बनाया जाता है? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।